राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। एक भाई साहब का एक प्रश्न आया है, फेसबुक पर मैंने देखा था। तो उन्होंने पूछा है कि कहाँ से आई राम राम और कहाँ से आई जय, इधर से गए तीन और उधर से आए छह। इधर से गए तीन जन, उधर से आए छह। तो मैंने इसका प्रयास किया बताने का। चलो ठीक है, बता। वैसे तो हम किसी का जवाब देते नहीं है। पहली तो बात यह है कि हम इतने बड़े विद्वान हैं नहीं, इतनी जानकारी रखते नहीं हैं। और फिर जानकारी हो भी तो हम बताते नहीं हैं, क्योंकि आजकल फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर तो एक जवाबी कार्यक्रम छिड़ा है शास्त्री लोगों ने। कोई छोटी मोटी बातें हैं, इधर उधर की बातें, इधर तमाम बहुत बड़ा संग्राम कर रखा है। तो इसलिए मैं किसी को जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम उन भाई को जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ठीक हो तो बताएं और गलत हो तो भी बताएं। चलो जैसा है, उन्होंने पूछा कहाँ से आई राम राम और कहाँ से आई जय। तो और इधर से गए तीन जन, उधर से आए छह। तो हम अपने दिमाग के अनुसार उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राम हमारे हृदय के अंदर रमा हुआ है, जो हमको जीवित रखा है, चला रहा है, इसलिए हम उसको राम कहते हैं। ठीक है, रमा हुआ है इसलिए हम उसको राम कहते हैं। और राम पूछो कहां से आया राम, तो हमारे ओलम के अक्षर के अनुसार रा 27 नंबर पर आता है और माँ 25 नंबर पे आता है और आ 2 नंबर पर आता है। तो 25 और 2 27 और 27 27 54। 54 यानी एक बार राम लिखने पर 54 का जाप हो जाता है। और बार बार जब राम राम कहते हैं तो 108 माला का कुछ लोग जाप करते हैं। तो उस माला में 108 108 मणि की माला होती है। उसमें एक दाना कुछ बड़ा होता है, वो सुमेरु दाना कहते हैं। तो मतलब चलो ये बात छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, बड़ी बात है। गुरु जी के पास जाना कभी तो सारा सब कुछ समझा देंगे वो, लेकिन चलो वो बात नहीं है। तो राम का उन्होंने पूछा कहाँ से आई राम राम, तो राम राम तो यहाँ से आई मेरे भाई, ओलम के अक्षर के अनुसार। और जय का आपने पूछा तो जय यहाँ से आई कि वो हमको चला रही है। जो राम हमारे अंदर रमा हुआ है, जो घट घट रमैया राम है, तो वो चला रहा है हमको, खाना दे रहा है, पीने पानी दे रहा है, आना जाना कर रहा है, बोलना चालना सिखा रहा है। जो भी कुछ है संसार में, वो राम जब निकल जाता है तो शरीर मृतक हो जाता है। मृतक होने के बाद अंग सब रहेंगे, लेकिन काम अपना अपना बंद कर देते हैं। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रामचरितमानस में कहा है उन्होंने कि बिन पग चलहे सुनई बिन काना और कर बिन कर्म करही बिन नाना। वो राम हमारे अंदर जब रमा हुआ होता है तभी वही हमसे करवाता है। करते तो हम हैं, लेकिन करवाने वाला वही होता है। जब मृतक हो जाता है शरीर, तो वो राम निकल जाता है, तो शरीर वही रहता है, अंग वही रहते हैं, लेकिन अपनी क्रिया नहीं कर पाते। तो जब तक सत्ता रहती है तब तक हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, सब कुछ करते हैं। चलो ये बात छोड़ो, अब जय वाली बात आई। जय जय जब वो हमको जीवित रखता है तो हम खाते पीते हैं, इसलिए हम जय बोलते हैं। उसी राम की हम जय बोलते हैं। ये तो यहां से अब उन्होंने कहा कि इधर से गए तीन जन, उधर से आए छह। तो तीन जन ब्रह्मा और विष्णु महेश मैया अनुसुईया के आश्रम जब गए, तो उन्होंने आपस में कोई एक शर्त रखी गई थी। तो वो विद्वान लोग हैं, वो सब समझते होंगे। तो वो शर्त ये थी कि माँ हमको नगिन होके भोजन करा दे। तो अब माँ, बच्चा जब समझदार हो जाता तो माँ नगिन कैसे भोजन करा देगी? नहीं होगा संभव। उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब वो उनकी शर्त लगी हुई थी, तो माँ
अनसुईया जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिद को हम पूरी करते हैं। तो उनके पास कोई शक्ति थी, तो उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया और तीन ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों को एक छोटे से बालक के रूप में बना लिया तीनों। तो वो अपना कोई कार्यक्रम कर रही होंगी, तो करने के बाद उनको फुर्सत मिली, तो भाई अब स्तनपान कराना ही था, तो उनको बालक के रूप में बना के अपना स्तनपान कराया और स्तनपान कराने के बाद वहीं पालना डाल दिया और उसी में झूल रहे थे। उधर से तीनों की पत्नियों को जब पता लगा कि पति महाराज घर नहीं है, तो जब घर नहीं होते तो ढूंढते हैं इधर उधर, खोजबीन की तो पता लगा कि मैया जी के अनसुईया जी के आश्रम में पता लगा। तो वो वहाँ उनको लेने के लिए गई, तो बड़ा निवेदन किया, विनती की, उसके बाद उनको लेके आए। मेरे भाई आपका जवाब तो ऐसा है, अब आपके अनुसार और भी कुछ होगा, तो अब ज़्यादा न व्याख्या करते हुए बस इतना ही ठीक लगे तो अच्छा और बुरा आंसर जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।